ऐसा खेल जिसे देखने के लिए करोड़ों लोगों का मेला लगता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए हर बच्चा सपना देखता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसका जुनून पूरी दुनिया पर सवार है, लेकिन ये खेल कब पलट जाए इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता। देखिए, ऐसे कितने सारे खिलाड़ी हैं जो इस खेल में एज अ बॉलर आए थे, लेकिन अब वो एज अ प्रोफाउंड बैट्समैन बन गए। और कितने खिलाड़ी एज अ बैट्समैन आए थे, लेकिन वो अब बॉलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। लास्ट की दोनों ही बातें थोड़ी अटपटी लग रही है ना? पहले मुझे भी लगती थी, लेकिन here I bought 3 cricketers who stepped into this cricket in history as a bowler, but later on found out to become the world's best batsman or the best batsman of their era. अगर इसी लिस्ट में मैं सबसे पहले खिलाड़ी की बात करूं तो वो आ जाते हैं सनथ जयसूर्या। देखिए, उन्होंने श्रीलंकन टीम में अपना डेब्यू एज अ बॉलर किया था, लेकिन वो अपने एरा के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन बन गए थे। In 1996 he was the first person to score the fastest century अगेंस्ट पाकिस्तान। मतलब उनका जो स्ट्राइक रेट था वो पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ 200 प्लस का हो जाता था। और 1996 के दौर में जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, जितने भी पाकिस्तानी बॉलर्स थे, जो उनका बॉलिंग क्लैन था, उन्हें वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग क्लैन माना जाता था। सनथ जयसूर्या जब इस टीम में आए तो उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो एज अ स्पिनर भी बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल थी, लेकिन 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंकन टीम पावर प्ले में एक पावर हिटर खोज रही थी। और उस टाइम उस टीम में जयसूर्या के अलावा ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था जो इतना फिनोमिनल पावर हिटर हो। तो देखिए, जयसूर्या की आमतौर पर बैटिंग 9वें और 10वें नंबर पर आती थी, लेकिन उनकी इस फिनोमिनल बैटिंग अप्रोच की वजह से वो टॉप प्लेइंग ऑर्डर में आ गए थे, यानी कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन बन चुके थे। अगर हम बात करें जयसूर्या के स्टैट्स की, तो उन्होंने अपने 445 ओडीआई मैचेस में 13,000 प्लस रन्स बनाए हैं और 323 विकेट्स लिए। देखिए, मतलब इस खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो ये दर्शाती है कि नॉट एज अ स्पिनर भी वो बेकार नहीं थे, वो बुरे नहीं थे, लेकिन एज अ बल्लेबाज जो थे ना, उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट थी। अगर इसी श्रृंखला में हम दूसरे खिलाड़ी की बात कर ले तो वो आ जाते हैं स्टीव स्मिथ। देखिए, स्टीव स्मिथ हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी बैट्समैन। मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, या फिर जब हम क्रिकेट एंड हिस्ट्री की बात करते हैं तो स्टीव स्मिथ एक ऐसा नाम है जो बतौर बल्लेबाज हम सबके दिमाग में छपा हुआ है। हम जानते हैं 2013 से 2020 तक स्टीव स्मिथ ने क्रिकेट को कैसे डोमिनेट किया है। बट यू ऑल नो द फैक्ट कि जब स्टीव स्मिथ ने अपना डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2010 में, तो वो एज अ स्पिनर के तौर पर इस टीम में आए थे। और जब वो स्पिनर के तौर पर इस टीम में आए थे तो उनकी परफॉर्मेंसेस को, उनके अपीयरेंस को शेन वॉर्न से बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता था। स्टीव स्मिथ ऑल्दो इस टीम में एज अ स्पिनर आए थे, लेकिन अगर हम उनकी स्पिनिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वो इतनी ज्यादा मैग्निफिसेंट नहीं थी, इतनी ज्यादा फिनोमिनल नहीं थी, जिसकी वजह से स्टीव स्मिथ को कंसिस्टेंटली टीम से ड्रॉप कर दिया था। लेकिन 2010 के बाद स्टीव स्मिथ ने अपने कोचेस से बात करके अपनी जो अप्रोच थी उसे कंप्लीटली चेंज कर दिया था। फ्रॉम बीइंग अ स्पिनर ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ बैटर। और 2013 से उनकी जो बैटिंग है वो बिल्कुल टॉप नॉच लेवल की आई थी और बहुत ही ज्यादा थ्रिल परफॉर्मेंसेज आई थी, जिसके बाद स्टीव स्मिथ एज अ स्पिनर का कभी भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन स्टीव स्मिथ एज अ बैटर को पूरे वर्ल्ड क्रिकेट ने माना और उस बैटर ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया। अगर इसी श्रृंखला में हम तीसरे खिलाड़ी की बात कर ले तो वो आ जाते हैं शोएब मलिक। आप सब जानते होंगे कि शोएब मलिक पाकिस्तानी खेमे से कितने इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर के तौर पर या कितने इंपॉर्टेंट बैट्समैन के तौर पर आए। जब भी हम उनकी परफॉर्मेंसेस को याद करते हैं, जब भी उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, तो शोएब मलिक इज वन ऑफ द की प्लेयर्स। जो काम हार्दिक पांड्या इस टीम के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं वो काम शोएब मलिक ने भी किया है। हार्दिक पांड्या जो है वो एक पेस ऑलराउंडर है, लेकिन शोएब मलिक जो एक स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तानी खेमे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लासिक है। क्योंकि जितने भी मैचेस में पाकिस्तान बैटिंग के तौर पर फंसता है तो शोएब मलिक एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सितारा है जिसने पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मैचेस जिताए। बट क्या आप सब जानते हैं कि 1999 में शोएब मलिक ने जब इस टीम में डेब्यू किया था तो उनका डेब्यू एज अ स्पिनर हुआ था। अगर हम उनकी बात करें तो वो मुश्ताक के रिप्लेसमेंट पर आए थे, जो कि पाकिस्तानी खेमे के बहुत बड़े स्पिनर थे, लेकिन शोएब मलिक की जो परफॉर्मेंसेस थी वो एज अ स्पिनर
स्पिनर इतनी ज़्यादा एस नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने अपनी अप्रोच को टोटली शिफ्ट किया, अपनी अप्रोच को चेंज किया, क्योंकि शोएब मलिक के साथ साथ शाहिद अफरीदी भी उस टाइम स्पिनिंग वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम था। शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंसेस शोएब मलिक को डोमिनेट कर रही थी और इन सारे परफॉर्मेंसेस के चलते ऐसा लग रहा था कि शोएब मलिक को टीम से ड्रॉप किया जा सकता है, जिसके बाद शोएब मलिक ने भी फ्रॉम बीइंग अ स्पिनर ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। देखिए, ये तो थे टॉप 3 खिलाड़ी जिनको शायद आप सब नहीं जानते होंगे कि जिन्होंने अपनी स्टोरी एज अ स्पिनर के तौर पर शुरू करी। लेटर दे फाउंड आउट टू बी द बीस्ट बैट्समैन ऑफ देयर एरा। लेकिन अगर हम इंडियन खेमे की भी बात करें तो देखिए, रवि शास्त्री और रोहित शर्मा दो ऐसे नाम जो हमने देखा है कि वो टीम में तो एज अ स्पिनर आए थे, लेकिन उनकी जो चीजें थी वो बाद में जाके काफी ज्यादा बदल गई थी और वो एज अ बैट्समैन बन गए थे। रवि शास्त्री टीम के ऑलराउंडर थे, उन्होंने शुरुआत करी थी स्पिनिंग के साथ, बट इनटू द लेटर फेज वी सॉ कि रवि शास्त्री अपनी बैटिंग परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे। 31 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी ड्यू टू सम इंजरी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रवि शास्त्री की जो क्लास थी, अगर वो 10 साल और खेलते तो सचिन तेंदुलकर की तरह शायद रवि शास्त्री को भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन की तरह याद रखा जाता है। अगर हम रोहित शर्मा की भी बात करें तो उन्होंने अपनी स्टोरीज काफी इंटरव्यूज में सुनाई है कि देखिए, जब वो इनिशियल लेवल पर ट्रायल्स के लिए गए थे तो उन्होंने देखा था कि बैटिंग में ज्यादा बड़ी लाइन है या फिर बॉलिंग में ज्यादा बड़ी लाइन है, एंड ही लेटर ऑन फाउंड आउट कि भैया बॉलिंग की लाइन छोटी है तो मैं बॉलिंग के ट्रायल्स पहले दे लेता हूं और उसके बाद बैटिंग के ट्रायल्स दूंगा। एंड विद द मैटर ऑफ द फैक्ट रोहित शर्मा गॉट सिलेक्टेड इन दोज बॉलिंग ट्रायल्स, बट लेटर ऑन हिज कोच फाइंड आउट कि रोहित शर्मा को नॉट एज अ स्पिनर बट टीम में एज अ बैटर एंट्री करनी चाहिए, और तब से रोहित शर्मा ने भी अपनी बॉलिंग छोड़ के अपनी बैटिंग टेक्निक्स पे काम करना शुरू कर दिया था। और रोहित शर्मा को इंजरी भी हो गई थी, जिसके बाद वो इतनी अच्छी स्पिन नहीं कर पा रहे थे। देखिए, पहली 3 जो स्टोरीज थी वो वर्ल्ड क्रिकेट की थी और आखिरी की जो 2 स्टोरीज है वो इंडियन टीम की हैं। आपको क्या लगता है कि इन सब खिलाड़ियों का जो अप्रोच हुआ, जो चीजें चेंज हुई, अगर वो एज अ स्पिनर ही रहते तो क्या वो टीम्स में फिट इन कर पाते या नहीं, वो हमें कमेंट्स करके बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।